जी, टेस्ट का सिलसिला हमारा एवरी वीक कोई चल रहा था। इस वीक कॉलेज वाले कहते हैं आप लोगों ने बड़ा टेस्ट देना है, तो ये एक छोटा सा बड़ा सा टेस्ट होगा जो उम्मीद है आप लोग प्रिपेयर कुछ कर चुके हैं। चैप्टर 17 साथ साथ चल रहा है, प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 मेनली आपने प्रिपेयर करना है। हाँ, 4, 5, 9 अभी पिछला टेस्ट आपने दिया है तो ऑलरेडी प्रिपेयर है। क्या कह रहा है? चैप्टर 6 पेस्टल का कोई भी सिनेरियो कभी भी सामने आ जाए तो मैं पेस्टल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, उसमें कोई रटे तो लगाने नहीं है। सिनेरियो बेस आएंगे। चैप्टर 4, 5 से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चैप्टर 4, 5 से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बाकी सिनेरियो बेस होगा। ठीक हो गया, वापस आगे। पे बैक पीरियड हमने कवर कर लिया। कोई क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 4 अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिया हमने इसके ऊपर। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है हमने सीख ली। क्या कहला है? कैश फ्लोज लेने हैं, नेट कैश फ्लोज निकालने हैं, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है, एनपीवी आ जाएगी। अगर कहीं पे हमसे कोई डिसीजन मांगा जाए तो पॉजिटिव एनपीवी की सूरत में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, नेगेटिव की सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कि दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो जिसकी एनपीवी हायर होगी उसे एक्सेप्ट करना है, जिसकी लोअर है उसे एक्सेप्ट नहीं करना। आईआरआर निकालना हमने सीख लिया। एक फार्मूला में हमें दो एनपीवी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। और आईआरआर क्या बताता है? वो डिस्काउंट फैक्टर जहाँ पे एनपीवी ज़ीरो होगी, वो डिस्काउंट फैक्टर जहाँ पे एनपीवी ज़ीरो होगी। तो अगर डिस्काउंट फैक्टर इससे कम है आईआरआर से तो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? वहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव होती है। और वो डिस्काउंट फैक्टर जहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर आईआरआर से ज़्यादा है तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों? वहाँ पे एनपीवी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। क्यों? डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज़ करने से एनपीवी नेगेटिव होती है, डिक्रीज़ करने से एनपीवी पॉजिटिव होती है। क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन नोशनल कॉस्ट है, नॉन कैश आइटम है, तो इसको कभी भी एज ए कैश फ्लो हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स आउटफ्लो लेना है हमने, तो फिर हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए एक दफ़ा यूज़ करेंगे, और जब टैक्स निकल आएगा तो उसके बाद ऐड बैक करके इसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे। इंटरेस्ट फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, तो एनपीवी के अंदर इसको कभी भी एज ए कैश आउटफ्लो नहीं लेंगे। क्यों? डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है। लेकिन पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम इसको एज ए कैश फ्लो लेंगे, क्यों? वहाँ पे कोई डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हम वहाँ पे इंटरेस्ट को एज ए कैश आउटफ्लो लेंगे। क्या डिस्काउंटेड पे बैक निकालते वक्त भी हम इंटरेस्ट को एज ए कैश आउटफ्लो लेंगे? नहीं। क्यों? जब डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके थ्रू इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में आ गया। तो डिस्काउंटेड कैश पे बैक निकालते वक्त भी हम इंटरेस्ट को एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ सिंपल पे बैक निकालना है तो वहाँ पे इंटरेस्ट को एज ए कैश आउटफ्लो लेंगे। क्यों? कोई डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा। जब डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा तो इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें वो सेपरेट एज ए कैश आउटफ्लो लेना होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इन्वेंट्री रिसीवेबल को मैनेज करने का पैसा जो इनिशियली हम जो है वो फर्स्ट ईयर में आउटफ्लो लेते हैं और इवेंचुअली एट एंड क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। यही बातें थी। क्या ख्याल है? एनुटी की हम बात कर रहे थे कि अगर सेम कैश फ्लो हो एवरी ईयर तो हम डिस्काउंट फैक्टर हर ईयर का सेपरेट लेने के बजाय एनुटी फैक्टर के थ्रू भी पीवी निकाल सकते हैं। एनुटी क्या था? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फॉर सेम कैश फ्लो ओवर द ईयर। एनुटी का फार्मूला था 1 - 1 + i रेज़ टू पावर माइनस एंड डिवाइडेड बाय i। क्या कहना? कुछ हमने एग्जांपल्स कवर कर ली थी। अगर आप आएँ, क्वेश्चन नंबर शायद हमारा 7 था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम वापस आ जाएँ प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम वापस आ जाएँ तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट A, B, C कवर कर लिया था। पार्ट A, B, C कवर कर लिया था। पार्ट D ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट D, कैलकुलेट एनपीवी। डिस्काउंट फैक्टर 11% था और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी? 900,000 की। पार्ट डी कहता है जी, कैलकुलेट द एनपीवी इफ द नेट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट ईयर आफ्टर ईयर 0 आर। ईयर 1 में 200,000, ईयर 2 to 6 में 300,000
और ईयर 7 to 10 में 50,000, तो आपने क्या करना है, NPV कैलकुलेट करनी है। ईयर 0 में आपकी इन्वेस्टमेंट है 900,000 की, ईयर 1 में आपको 200,000 का कैश फ्लो मिलेगा, ईयर 2 to 6 में आपको 300,000 मिलेगा, और ईयर 7 to 10 में आपको कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। NPV निकालनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी। सो ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 to 6 है, और ईयर 7 to 10 है। कैश फ्लोज की अगर हम बात करें, इधर 900,000 नेगेटिव है, इधर 200,000 पॉजिटिव मिलना है, इधर कितना मिलना है 2 to 6 में 300,000, और इसमें मिलना है 50,000। तो अगर हम डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 11% अप्लाई करें तो इसका तो 1 आएगा। इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1.11 रेज़ टू पावर -1, क्या कह रहा है। अब ईयर 2 to 6 का हम क्या करेंगे, एन्युटी फैक्टर अप्लाई करेंगे। ईयर 2 to 6 का एन्युटी फैक्टर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी। वर्किंग 1 क्या करेंगे हम, ईयर 1 to 6 का पहले एंटी फैक्टर निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगा, 1 - 1.11 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.11। तो ज़रा मुझे बताइएगा वैल्यू कितनी है, कितना, 4.231। अब ये आ गया हमारे पास ईयर 1 to 6 का एंटी फैक्टर। हमें चाहिए ईयर 2 to 6 का एंटी फैक्टर। तो इसमें से क्या करना है, 1 वाला हमने माइनस करना है। तो क्या करो, इसमें से लेस कर दो क्या, ईयर 1 का, और ईयर 1 का कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.231। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.231 से। कहाँ से निकाला हमने, ये वर्किंग 1 से निकाला। क्या ख्याल है। तो उसी तरह से अब हमें अगर ईयर 7 to 10 का एंटी फैक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, पहले 1 to 10 निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कि क्या, 1 to 6 का। क्या ख्याल है। सो यहाँ पे एक वर्किंग 2 कर लेते हैं कि हमने क्या किया जी, ईयर 1 to 10 का जो है एंटी फैक्टर निकाला। कैसे, 1 - 1.11 रेज़ टू पावर -10 डिवाइड बाई 0.11 कितना आया, 5.889। और इसमें से आप माइनस कर दो क्या, ईयर 1 to 6 का, और ईयर 1 to 6 का भी हमने शायद निकाला है 4.231। क्या कहला है। सो 4.231 इसमें से माइनस कर दो तो रिमेनिंग कितना बचा, 658। सो 1.658 कहाँ से लिया, वर्किंग 2 से लिया। तुम्हारे पास क्या आ गई, यहाँ पे पीवी आ गई। पहली मैं कैलकुलेट कर दिया करता हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करके दे दो मुझे। ईयर 1 का 1880 नेक्स्ट 969300 नेक्स्ट 82911 82911 82,900। NPV दे दो, NPV दे दो। पॉजिटिव 332.380 यही बन रही है, कंफर्म कर लें। 332.380 एग्री करते हैं सब। देखो हमें चाहिए था ईयर 2 to 6 का एंटी फैक्टर। हमने फार्मूला जब एंटी का अप्लाई करते हैं ना तो ईयर 1 to 6 का एंटी फैक्टर में देता है।
हमें चाहिए 2 to 6। दिस मीन इसमें से ईयर 1 वाला हमने माइनस करना है, तो ईयर 1 का हमने माइनस कर दिया। उस तरह से फिर हमें चाहिए था 7 to 10, तो एंटी फैक्टर से 1 to 10 आ गया। तो माइनस करना है क्या, पहले 6 साल ईयर 1 to 6, और 1 to 6 का हमने ये निकाला हुआ था। नहीं भी निकाला हो तो क्या करेंगे, 1 - 1.11 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.11। क्या ख्याल है, यहाँ तक बात समझ आती है? पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन, एनुटी फैक्टर के थ्रू आपको जो भी डिस्काउंट फैक्टर मिलता है वो ईयर 1 से ऑनवर्ड मिलता है, ईयर 0 नहीं मिलता। नहीं देखो ना, इस एंटी फैक्टर ने आपको ये दिया ईयर 1 to 6 का। अच्छा आपको सॉरी ये 1 तो ईयर 0 का होगा, सॉरी ये तो ईयर 0 का होगा। ईयर 1 का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.11 रेज टू पावर -1। अब मुझे वैल्यू बताएं, 0.901। तो अब ये वैल्यू क्या बनी, 3.33। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, 3.33 कितना बना, 99,300,000। अब देखिएगा ये क्या बनती है, NPV 362080, यही बनती है कंफर्म? हाँ, क्योंकि वो 1 तो 0 की होती है ना डिस्काउंट फैक्टर, वो ठीक है। 1 to 10 का एंटी फैक्टर वो था। क्या कह रहा है, हमें चाहिए 7 to 10, तो 1 to 6 उसमें से माइनस करना, तो 1 to 6 यही था। चलें आगे, रिक्वायरमेंट ई क्या कह रही है, आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है अगर डिस्काउंट फैक्टर 11% हो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 900,000 हो, तो आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। इफ द नेट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 आर, मीन ईयर 1 से ऑनवर्ड, 100,000 एवरी ईयर इन परपेचुटी। एनुटी के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया परपेचुटी का। परपेचुटी का मतलब क्या होता है कि आपको ताहयात टिल क़यामत ये कैश फ्लो मिलना है। कितने साल, इन्फिनिटी। कितने साल, इन्फिनिटी। और परपेचुटी का जब भी हमने डिस्काउंट फैक्टर निकालना है तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/i। एनुटी का डिस्काउंट फैक्टर निकालने का ये फार्मूला था हमारे पास, 1 - 1 + i रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाय i। परपेचुटी का डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 1/i। ये फार्मूला कहाँ से निकला, ये देखिएगा, 1 - 1.i + i रेज टू पावर -इन्फिनिटी। क्यों, नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन ही नहीं है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, i। और जिस चीज़ की पार इन्फिनिटी हो वो इक्वल टू 0 होता है, कैलकुलेटर करके देख लो। तो 1 - 0 क्या हुआ, 0 के 1। 1 - 0 क्या हुआ, 0 या 1, 1। तो 1/i, इससे ये 1/i निकला। तो परपेचुटी का डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, 1/i। i क्या है, 11%। अब उसने कहा जी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 900,000 है, डिस्काउंट फैक्टर 11% है, आपने एनपीवी निकालनी है अगर ताहयात आपको 1 लाख मिले। क्या कह रहा है, तो क्या करेंगे, ईयर 0 और उसके बाद ईयर 1 to इन्फिनिटी ताहयात कैश फ्लो। आपका ईयर 0 में 900,000 की इन्वेस्टमेंट है और आपको ताहयात मिलना है 100,000, तो डिस्काउंट फैक्टर एट दी रेट ऑफ 11%। अगर हम देखें तो ये 1 और इसका 1/i निकाल लो, 9.09। तो आपके पास आ गई पीवी 900,000 नेगेटिव, और यहाँ से क्या आया, 909090, यही बनता है। क्या चलिए मन कर लो, 1 आध रुपया छोड़ दिया करो, बड़े हो जाओ। अब क्या हो गया,
हाँ, छोड़ दिया करो या मुझसे ले लिया करो। सो एनपीवी कितनी बनी? एनपीवी 9091 पॉजिटिव एनपीवी आपकी आ गई। क्या ख्याल है? मीन सेम कैश फ्लो ओवर द ईयर्स है तो वहाँ पे एन्युटी फैक्टर अप्लाई करेंगे। हाँ, हर साल की सेपरेट डिस्काउंटिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर सेम कैश फ्लो टिल इन्फिनिटी मिलनी है तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? परपेचुटी। एन्युटी क्या था? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फॉर सेम कैश फ्लो ओवर द ईयर। तो परपेचुटी क्या है? सम ऑफ कैश डिस्काउंट फैक्टर, सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर टिल इन्फिनिटी, सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर टिल इन्फिनिटी। एन्युटी क्या था? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फॉर सेम कैश फ्लो ओवर द ईयर। मीन वो डिस्काउंट फैक्टर का सम था कितने सालों तक, जितने सालों तक सेम कैश फ्लो मिलने हैं उसका। जबकि परपेचुटी क्या है? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर टिल इन्फिनिटी। मीन ईयर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो डिस्काउंट फैक्टर जितने भी हैं उनका सम 11% का ये निकलता है, 10% का कुछ और निकलेगा, 12% का कुछ और निकलेगा। करना क्या आपको? 1 डिवाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर करना है। एक क्वेश्चन एफ मिलेगा, पार्ट एफ, क्वेश्चन 8 का पार्ट एफ। कहता है डिस्काउंट फैक्टर 11% है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 900,000 ही है, आपको क्या करना है? एनपीवी कैलकुलेट करनी है। इफ द नेट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 आर, मीन ईयर 0 में आपकी इन्वेस्टमेंट है 900,000 की, और नेट कैश फ्लो जो आपको मिलने हैं ईयर 0 to 4 आपको मिलने हैं 80,000। मीन ईयर 0 में भी मिलना है इन्वेस्टमेंट के साथ, ये भी है। ईयर 5 to 7 में आपको मिलना है 300,000। ईयर 8 to 13 में आपको मिलना है 50,000, और ईयर 11 ऑनवर्ड ताहयात आपको मिलना है 40,000। मीन ईयर 11, 12, 13 में आपको 2 कैश फ्लोज मिलने हैं, एक 50,000 और एक 40,000 भी। आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। गुड लक एवरीबॉडी। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं, ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, ये ठीक है। नहीं, 11 ही रखना मैंने। ईयर 0, ईयर 0 to 4, ईयर 2 क्या था? 5 to 7, 8 to 13 और ईयर 11 टिल इन्फिनिटी। ईयर 0 में आपके जो कैश फ्लोज हैं वो आपका 900,000 की इन्वेस्टमेंट है। 0 to 4 आपको मिलना है 80,000, 5 to 7 आपको मिलना है 300,000, 50,000 और 40,000। अब आपने अप्लाई करना है इस पर क्या? डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 11%। पहला मैंने अप्लाई कर दिया, बाकी आप अप्लाई कर दो। ईयर 0 to 4 का शायद आपने कहीं पे पार्ट बी या सी में कैलकुलेट किया था। ईयर 0 to 4 का आपने पार्ट बी या सी में कैलकुलेट किया था, पार्ट सी में शायद किया था। यस, पार्ट सी में किया था। क्या ख्याल है? एंटी फैक्टर आपने निकाला था 1 to 4 का, उसमें 0 का डिस्काउंट फैक्टर 1 ऐड किया था, तो आपके पास शायद आ गया था कितना? 4.102। हाँ, बाकी आप निकाल लो।
ईयर 5 to 7 एंटी फैक्टर निकालो, ईयर 8 to 13 एंटी फैक्टर निकालो, और ईयर 11 टिल इन्फिनिटी परपेचुटी में से एनुटी माइनस करोगे 1 to 10 का, फिर जाके 11 to इन्फिनिटी आएगा ना डिस्काउंट फैक्टर। इन कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं गैप एनुटी। डिफरेंट इंटरवल का डिफरेंट एंटी फैक्टर हम अप्लाई कर रहे हैं। ईयर 0 to 4 इसे बोलते हैं एडवांस एनुटी। वैसे तो एनुटी 1 से ऑनवर्ड होता है, लेकिन अगर 0 to 4 आप निकाल रहे हो तो उसमें 1 का ऐड कर रहे हो तो क्या हो गया, एडवांस एनुटी। वन to 10 माइनस करेंगे, फिर 11 से ऑनवर्ड रहेगा बाकी। जी वर्किंग 1 हम करने जा रहे हैं किस चीज़ की, ईयर 0 to 4 की। तो हम क्या करेंगे जी, पहले ईयर 1 to ईयर 4 का जो है वो एंटी फैक्टर निकालेंगे। 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 0.11, और ये हमारे पास कितना आएगा 4.102। और इसमें से हमने क्या करना है, ईयर 0 भी साथ लेना है, ईयर 0 भी साथ लेना है। तो ईयर 0 का हमें पता है जी 1 होता है, तो वो ऐड किया, ये है 3.102, तो ये आ गया 4.102। तो 4.102 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कहाँ से निकाला, वर्क
1 से। अब हमें चाहिए ईयर 5 to 7। तो ईयर 5 to 7 के लिए हम क्या करते हैं जी, वर्किंग 2 कर लेते हैं। और उसके लिए हमने क्या किया जी, ईयर 1 to 7 पहले निकालेंगे। 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -7 डिवाइड बाई 0.11 कितनी आई वैल्यू। अब हमें चाहिए ईयर 5 to 7। तो क्या माइनस करेंगे, ईयर 1 to 4 माइनस करेंगे। ईयर 1 to 4 माइनस करेंगे। सो ईयर 1 to 4 हमने इसमें से माइनस करना, और 1 to 4 शायद हमने अभी ये निकाला था 3.102। ये माइनस किया, तुम्हारे पास क्या आ गया 1। तो 1.61 वर्किंग 2 से हमारे पास आ गया। अब हमें वर्किंग 3 करनी है ईयर 8 to 13 के लिए। तो क्या करेंगे जी, ईयर 1 to 13 पहले निकालेंगे। कैसे, 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -13 डिवाइडेड बाय 0.11 क्या आया 75। अब इसमें से हमें चाहिए ईयर 8 to 13। तो माइनस करना पड़ेगा 1 to 7 जो कट हमने करना है। तो ईयर 1 to 7 हम जो है वो माइनस करेंगे। 1 माइनस 1.11 माइनस 7.11 इज इक्वल टू व्हाट अमाउंट 712। ये माइनस क्या तुम्हारे पास क्या आ गया 38। सो 2.038 हमने लिया जी वर्किंग 3 से। अब हमें करनी है वर्किंग 4। किसके लिए, ईयर 11 टिल इन्फिनिटी के लिए। क्या कह रहा है, तो हम पहले निकालेंगे जी ईयर 1 टिल इन्फिनिटी। और ईयर 1 टिल इन्फिनिटी निकालने के लिए क्या है जी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 0.11, और वो हमने भी थोड़ी देर पहले कहीं पे निकाला था 9.09। ठीक हो गया। अब इसमें हमें चाहिए ईयर 11 टिल इन्फिनिटी। तो कट करना है हमने ईयर 1 to 10। कट करना है हमने ईयर 1 to 10। ईयर 1 to 10 का एंटी फैक्टर 1 माइनस 1.11 माइनस 10 डिवाइड बाई 0.11, और ये भी हमने कहीं पे निकाला था ईयर 10 का 5.889। तो 5.889 इसमें से माइनस कर दो 3.202। सो मल्टीप्लाई किया जी 3.202 कहाँ से निकाला ये हमने वर्किंग 4 से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्या पीवी, और पीवी के बाद हमारे पास आ जाएगी क्या एनपीवी। पहली पीवी हमेशा मैं कैलकुलेट कर दिया करता हूँ जो औखी वाली है, बाकी इजी वाली आप कैलकुलेट कर दो। 328,160 483,000 101900 80 141140 पॉजिटिव जी। 2 शातें और दे दें मुझे इस फिगर्स के साथ। यही है, पक्की बात है जी सर। अब क्यों ईयर मैं 14 से ऑनवर्ड कर दूं, आखिरी वाला 11 ही क्यों ना रखने दूं। इन 11, 12, 13 में 2 कैश फ्लोज हैं। 50,000 है, उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, और 11, 12, 13 में एक 40,000 भी कैश फ्लो है, और उसका इफेक्ट इसके थ्रू ऑटोमेटिकली आ गया। क्या ख्याल है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। जी सर, चलें आगे। डिस्काउंटिंग कैसे करनी है वो हमने सीखा। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने डिस्काउंटिंग करना सीखा है कि अगर डिफरेंट कैश फ्लोज हों डिफरेंट ईयर्स में तो फिर हर ईयर का सेपरेट डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दो। नहीं, कुछ ईयर्स के सेम कैश फ्लो आ रहे हैं तो एंटी फैक्टर अप्लाई कर दो। नहीं, अगर कुछ ईयर्स के कैश फ्लो जो है वो आ रहे हैं सेम टिल इन्फिनिटी तो फिर परपेचुटी अप्लाई कर दो। क्या ख्याल है, परपेचुटी का 1/i कहाँ से निकला है, प्रूव किया जा सकता है। हाँ, प्रूव किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन एक आपको मिला है आज, 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा।
आपको जो चैप्टर 17 के नोट्स कोई शेयर हुए थे सॉफ्ट फॉर्म में, उसके पेज 27 पे ये क्वेश्चन मिलेगा। पेज 27 पे क्वेश्चन मिलेगा ASD के नाम से। पेज 27 पे क्वेश्चन मिलेगा ASD के नाम से। चलिए, अब हमने क्या करना है, बस डेली बेसिस पे एनपीवी के कोई एक दो बड़े क्वेश्चन देखा करने हैं। अब जस्ट प्रैक्टिस रह गई और प्रैक्टिस के अंदर ये डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आती चली जाएंगी जहाँ से हमने लर्निंग करनी है कुछ, ताकि पेपर में जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए हम टैकल कर सकें। जी ASD का रिक्वायरमेंट ए है, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। पार्ट बी क्या है हमें नहीं पता, हम नहीं देखेंगे जब तक पार्ट ए अटैम्प्ट नहीं हो जाता। क्योंकि अगर हम पार्ट ए बी सी सारी रिक्वायरमेंट दिमाग में रख के सिनेरियो को रीड करना शुरू करेंगे तो दिमाग एक है, रोबोट नहीं है, तो कुछ भी पिक नहीं होगा। रिक्वायरमेंट ए, एनपीवी कैलकुलेट करनी है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। ASD, a manufacturing company, is considering a proposal to invest in machinery that it will use to increase its output and sales by 10,000 units in each of the next 5 years. तो कंपनी एक मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इन्वेस्टमेंट करने से उस मशीनरी जो है उसकी एडिशनल आउटपुट मिलेगी आपको कितनी, 10,000 ईच ईयर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो एडिशनल है, रेलेवेंट है, क्या ख्याल है, आउटपुट है ये, हमें अमाउंट्स लेनी है, ये यूनिट्स हैं। द फुल परचेज कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वुड बी ₹225,000, मीन हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। द प्राइस, दिस प्राइस इंक्लूड अ पेमेंट, इसके अंदर एक पेमेंट इंक्लूड है ऑफ ₹20,000 मेड 12 months अगो टू द मशीनरी सप्लायर फॉर अ नॉन रिफंडेबल डाउन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ द मशीनरी। मीन आपने 12 माह पहले जो है वो सप्लायर को 20,000 दिया था जो कि नॉन रिफंडेबल है, चाहे आप मशीनरी लो चाहे ना लो, क्या वो आपको वापस मिलना है? तो वो क्या है, अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल कॉस्ट? अनअवॉइडेबल। और क्या आती है, इररेलेवेंट। दिस मीन जो इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट है वो है कितनी इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप डिसीजन लेने जा रहे हो तो 205 रादर दैन 225। ये बात समझ आती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 225 नहीं 205 है। क्यों? इसके अंदर 20,000 वो इंक्लूड है जो आपने 12 माह पहले दिया था और वो नॉन रिफंडेबल है, मीन चाहे आप मशीनरी लो चाहे ना लो वो हो चुका है, वो हो चुका है। तो वो क्या है, इररेलेवेंट है। अब अगर हम डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हमारी पॉकेट से कितना जाना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 205,000, 20,000 इग्नोरेबल। Supplier, the company currently makes and sell a single product. This has a selling price of ₹15 per unit, and at present day price, the direct cost per unit are ₹3.75. Selling price 15 और डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 3.75 एट प्रेजेंट डे प्राइस। प्रेजेंट डे बोलते हैं आज। आज आप कहाँ पे खड़े होते हो, ईयर 0 पे, 1 पे, 2 पे, कहाँ पे, ईयर 0 पे। मीन ईयर 0 पे ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। फॉर मटीरियल एंड 2.50 फॉर लेबर। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑल कैश एक्सपेंसेस would be ₹3,7,500 in each year. इन हर साल आपके ओवरहेड जो इंक्रीमेंटल आएंगे वो इतने आएंगे। रेलेवेंट, इररेलेवेंट? रेलेवेंट, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंटल आने, उसने इंक्रीमेंटल का वर्ड यूज कर दिया। एट करंट प्राइस लेवल, और ये भी करंट प्राइस लेवल के अकॉर्डिंगली है। एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट। इन ईयर 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 में। ASD कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो आपको क्या करना है, NPV कैलकुलेट करनी है। इनफ्लोज लेने हैं, आउटफ्लोज लेने हैं, नेट कैश फ्लो निकालना है। नेट कैश फ्लो निकालने के बाद आपने क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है, PV निकालनी है। क्या यहाँ पे नेट कैश फ्लोज एवरी ईयर सेम होंगे, डिफरेंट होंगे?
सेम होंगे, सेलिंग प्राइस भी सेम है एवरी ईयर, मटेरियल कॉस्ट भी सेम है, लेबर कॉस्ट भी सेम है और आपके ओवरहेड भी सेम है। तो अगर हम नेट एनुअल कैश फ्लो निकाल लें एक क्या बनता है, तो एंटी फैक्टर अप्लाई करके भी हम 5 सालों पे एनपीवी निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? अब मुझे ये बताओ, ये जो 10,000 यूनिट है ये किस किस चीज़ पे अप्लाई होना है? सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होना है, डायरेक्ट मटेरियल पे अप्लाई होना है और डायरेक्ट लेबर पे अप्लाई होना है। क्या कह रहा है? तब हम कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे जी, सेलिंग प्राइस है हमारे पास कितनी, 15, मटेरियल जो है हमारे पास वो कितने का है, 3.75 का, लेबर हमारे पास कितने की है, 2.50 की। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एक तरह का प्रॉफिट आ गया, कितना, 8.75। इसको इंटू 10,000 यूनिट्स अगर हम कर दें तो कितना आ गया, 850। इसमें से ओवरहेड्स माइनस करने हैं, क्या ख्याल है, जो सेम रहने एवरी ईयर, कितने के, 37,500, ये 8750 आता है। अच्छा 10,000 यूनिट्स हैं, एक ज़ीरो और आएगी। ओके, अब ये माइनस अगर हम करें तो क्या बना, 40,000 कि 50,000, 50,000 ये क्या आएंगे आपके नेट एनुअल कैश फ्लो। ईच ईयर यही मिलना है। क्या ख्याल है? अब एंटी फैक्टर अप्लाई करके एमपीवी निकाल देते हैं। क्या ख्याल है? एवरी ईयर आपका 50,000 का नेट एनुअल कैश इनफ्लो है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 205,000 की है। डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 10,000 है। तो क्या किया हमने, ईयर 0, ईयर 1 to 5 कैश फ्लोस 205 नेगेटिव ले लेते हैं और ये 50 पॉजिटिव ले लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% हमने अप्लाई करना है, ये 1 आएगा। ईयर 1 to 5 का 10% पे निकालिएगा, 3.79 आना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी हमने कुछ दिन पहले जब एंटी फैक्टर की एग्जांपल कवर की थी, 5 सालों पे 10% पे यही हमने निकाला था। क्या कह रहा है, हमारे पास पीवी आ गई 205 नेगेटिव और यहाँ से 18 9.45, तो एनपीवी मुझे दे दें 15.5 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मीन 15,500 नेगेटिव एनपीवी है। जी यहाँ तक कोई बात समझ आती हो? चलें आगे, सिंपल। क्या ख्याल है, कॉपी करें फिर पार्ट बी में चलते हैं। जी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, calculate the NPV of the project at a cost of capital of 10%, taking the following inflationary increase in revenue and cost into consideration। इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेते हुए अब आपने क्या करना है जी, एनपीवी कैलकुलेट करनी है। अभी हमने विदाउट इन्फ्लेशन की थी।
क्या इन्फ्लेशनरी इंक्रीज है? वो कहता है जी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सेलिंग प्राइस विल राइज बाय 7% इन ईच ईयर। हर साल सेलिंग प्राइस 7% से इंक्रीज होगी। अभी जो 15 हमें दी गई है ये कहाँ की दी गई है? ईयर 0 पे। दिस मीन ईयर 1 का जो हमने सेल लेना है उसमें सेलिंग प्राइस का 1.07 हमने इफेक्ट लेना है इंक्रीज का। ईयर 1 की जो सेल होगी उसका 1.07 इफेक्ट लेना है हमने ईयर 2 में। ईयर 2 की जो सेल होगी उसमें 1.07 का इफेक्ट लेना है ईयर 3 में। 3 की सेल जो होगी उसमें 1.07 का इफेक्ट लेना है ईयर 4 में और 5 में। समझ आती बात? मीन सेल अब ओवर द ईयर सेम नहीं, डिफरेंट होगी। और उसके बाद उसने कहा जी कि मटीरियल कॉस्ट विल राइज बाय 5% ईच ईयर। तो ईयर 0 पे मटीरियल था 10,000 यूनिट्स इंटू 3.75। तो ईयर 1 में हमने क्या करना है, इसको अमाउंट जो आएगी इसको इंटू 1.05 करना है, जिसे 5% का इफेक्ट आएगा। 1 की जो मटीरियल कॉस्ट है उसमें 1.05 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मटीरियल कॉस्ट आएगी। इस तरह से सो ऑन इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेंगे। मीन हर साल का मटीरियल कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। एंड लेबर कॉस्ट बाय 6% ईच ईयर। लेबर में भी 6% का आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना है। और ओवरहेड भी 2% से एवरी ईयर आपने क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं। मीन अब सेम कैश फ्लो ओवर द ईयर्स नहीं रहेंगे। इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमें लेके एनपीवी कैलकुलेट करनी है। पार्ट बी, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक हो गया? क्योंकि कैश फ्लोज अब डिफरेंट हो गए इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसलिए हमें पूरे कॉलम बनाना पड़ेंगे जी। सबसे पहले अगर हम ले लें जी रेवेन्यू की बात करें, कोई टैक्स करा तो कैलकुलेट नहीं करना, तो इसलिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर टैक्स कैलकुलेट करना हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बाद में रखेंगे, ताकि टैक्स कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके फिर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल को लेके आया करेंगे। अदरवाइज़ आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में भी ले सकते हो। ठीक हो गया? अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी कितनी? 205,000 नेगेटिव। आप पूरी फिगर लेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद वो फिगर्स हम या तो पॉइंट में लेना पड़ेंगे या फिर पूरी लेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद हमने क्या लेना है जी, सेल्स लेनी है। सेलिंग प्राइस नहीं, सेल्स लेनी है क्योंकि यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, मटेरियल चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, लेबर चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, ओवरहेड चाहिए। और कोई कैश फ्लो तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना होगा एट द रेट ऑफ 10%। हमारे पास आएगी पीवी और उसके बाद एनपीवी। दिस मीन यहाँ से नीचे हम क्या कर सकते हैं, कोई वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? वर्किंग 1 हम करने जा रहे हैं सेल्स की। ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है और ईयर 5 है। ईयर 1 में देखिएगा जी 10,000 यूनिट्स हैं इंटू 15 जो है वो सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये प्राइस है कहाँ पे, एट प्रेजेंट डे, मीन ईयर 0 पे। तो 1 में हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेंगे। कितने % इन्फ्लेशन था? ना सेल प्राइस का कितना है, 7% इंटू 1.07 करेंगे। तुम्हारे पास एक वैल्यू आएगी कितनी, 511 500 160,500। अब ईयर 2 के लिए हम क्या करेंगे, यही 160,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.07 से, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाएगा 171,735। ईयर 3 में क्या करेंगे, इसी कोई 171 जो पिछले साल का है 735 इंटू इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लेंगे 1.07 का 183,756।
और ईयर 4 में क्या करेंगे, 183,756 में 1.07 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6619। और ईयर 5 में 196619 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1.07 से, तो 210383। ये बात समझ आती है। इसको यूं भी निकाला जा सकता है, यही वैल्यू इधर सेम ये एज इट इज़ आएगा, इधर 1.07 की पावर वो आप क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, इधर 3 कर दोगे, इधर 4 कर दोगे, इधर 5 कर दोगे, अगर ये साथ एज इट इज़ लेके चलना है। अदरवाइज़ क्या है, जो हर साल की आपने सेल निकाली है इसको इंटू 1.07 करोगे तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट के साथ वो आ जाएगी। ठीक हो गया। मीन अगर 10,000 इंटू 15 एवरी ईयर लिखना है, फिर इधर क्या करोगे, 1.07 रेज टू पावर 1, इसमें रेज टू पावर 2 मीन 2 सालों का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाएगा, रेज टू पावर 3 मीन 3 सालों का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाएगा, रेज टू पावर 4 4 सालों का इफेक्ट आ जाएगा, रेज टू पावर 5 5 सालों का इफेक्ट आ जाएगा। या ज़्यादा बेस्ट क्या, 1 साल की निकल आई है तो उसके अंदर क्या करना है आपने, इंटू 100% तो उतना ही है, तो 1.07 से मीन 7% इंक्रीज़ करके कितना बनेगा। अब ये फिगर उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ से हमने निकाली जी, वर्किंग 1 से निकाली। ईयर 1 का कितना है, 160,500, 160,500। इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो है 171735, 183756, 196619, एंड 210383। नहीं थोड़ा ऊपर चला गया, 210383, ये इसके पैरेलल आना चाहिए, थोड़ा ऊपर चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, वर्किंग 2 करेंगे मटेरियल की। और मटेरियल भी इसी तरह से 10,000 ईयर 1 का यूनिट है, प्राइस कितनी है 3.75 और क्या है 1.05। मटेरियल का इन्फ्लेशन 5% है, क्या ख्याल है क्या अमाउंट बनी, 375। तो ईयर 2 के लिए 39375 इंटू 1.05, 41322, 41344। इसको कैलकुलेटर पे रहने देना है 41344 को, और इसके ऊपर 1.05 और अप्लाई कर देना है 43411। ये फिगर चेक कीजिएगा, 41344 और ये 43411। पक्की बात है, हाँ ओके। नेक्स्ट ईयर 4 के लिए 43411 इंटू 1.05, 45581। नेक्स्ट 45581, 45581 इंटू 1.05, 861। तो ये फिगर उठा दो, 39375 यहाँ पे ले आए। कहाँ से ये निकाली हैं, वर्किंग 2 से। तो नेगेटिव कितना आ गया जी, 39375, 39375 नेगेटिव 41344, 41344, 43411, 45581, 47861। तो प्लीज़ मुझे लेबर की फ़िगर दे देंगे, सिर्फ वर्किंग मैं नहीं करवा रहा, आप लोग खुद से करेंगे। लेबर के लिए क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है 1.03 से। क्या ख्याल है, लेबर का रेट क्या है, 3% इन्फ्लेशन रेट है। सो 10,000 इंटू 2.50 था,
इंटू 1.06, 6% है कितना? 26500। तो पहली फिगर है जी हमारे पास 26500 इंटू 1.06 करें 28090 इंटू 1.06 करें 29775 इंटू 1.06 करें 31562 इंटू 1.06 करें 33456। क्या ख्याल है? ये वाली साइड के पास कैलकुलेटर्स है ना? अब अगली फिगर आप लोगों ने बतानी है, आप लोगों ने सिर्फ कंफर्म करनी है। ठीक हो गया? ओवरहेड ईयर 0 का था कितना? 37500। तो कितना 2% इन्फ्लेशन है, इंटू 1.02 करेंगे, इंटू 1.02 करके 38250 39015 3995 40591 41403। तो नेट कैश फ्लोज भी दे दो मुझे फिर। पहला मैं दे देता हूँ आपको। एनपीवी की फिगर दे रहे हो आप लोग मुझे। पॉजिटिव एनपीवी आप मुझे दे रहे हो 34 समथिंग, पता नहीं कितनी है। वो भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है, वो कर लें। इन फिगर्स इन 1000 लेना चाहिए, 1000 में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर सारी फिगर फ्रैक्शन में पॉइंट में 3 डेसिमल तक जाना पड़ेगा कहीं पे। क्या ख्याल है? बात वहीं पे आ जाएगी। हाँ, कैलकुलेशन में भी वो तो पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो बेहतर है पूरी फिगर ले लें। क्योंकि कैलकुलेशन अभी उससे आसान नहीं होगी, तो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा ना। मतलब फिर भी फिगर्स आपको ये पॉइंट में लेना पड़ेंगी। 39.015 यूज़ करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? 39.015 अगर आप 1000 में जाते हो तो आप 39015 यूज़ कर रहे हो, बल्कि पॉइंट उल्टा नहीं लग रहा। एनपीवी की फिगर दे दें मुझे। क्या हो गया? कम ऑन। क्यूएम भी आपको पढ़ाया गया है, FR1 भी पढ़ाया गया है। मीन्स क्या एनपीवी निकली आपकी? 142030। मीन 14,000 के समथिंग, 14,000 समथिंग किसी और की भी निकली हो। कोई नहीं बोल रहा। कम ऑन, 14,000 समथिंग कितनी एनपीवी आ रही है? 14 समथिंग आ रही है। समथिंग भी बोलते हैं मुझे। 14,321 14,321
नेट कैश फ्लोज की फिगर नेम साहब, पहली नेक्स्ट 70775 78885 7885 नेक्स्ट आप पीवीज भी दे दो, क्या हो गया है? कम ऑन, कहाँ गए हो आप लोग? 5150 बस 5150 794 नेक्स्ट 56375 को डिस्काउंट फैक्टर 0.901 ही बनता था ना, क्या ख्याल है? 50794 नेक्स्ट 52274 नेक्स्ट 5315 नेक्स्ट 53878 नेक्स्ट 5449 ऐड कर दो, उसमें से ये माइनस कर दो, 0.909 है। अब फिगर क्या बनती है? 51245 बाकी यही है। एनपीवी दे दो, एनपीवी 59988 59988 मीन नियर अबाउट 60,000। पक्की बात है, लॉक कर दूं? पार्ट बी के नीचे उसने कहा आपने बतानी है दोनों एनपीवी जो विदाउट इन्फ्लेशन विद इन्फ्लेशन निकाली है, कमेंट ऑन द डिफरेंस इन योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट में जो डिफरेंस आया है, मीन एक एनपीवी नेगेटिव थी एक पॉजिटिव थी, क्यों? कंपेयर्ड विद द एनपीवी यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो हमने एनपीवी कैलकुलेट की थी विदाउट इन्फ्लेशन वो थी नेगेटिव 15,000। इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेने से एनपीवी पॉजिटिव होगी अबाउट पॉजिटिव 60,000। क्या ख्याल है कितना चेंज आया? 75,000 का एनपीवी में चेंज आया। उसकी रीजन क्या है? आपका जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, राइज इन सेलिंग प्राइस है, वो हायर है देन राइज इन कॉस्ट। इसलिए एनपीवी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। मीन सेलिंग प्राइस में जो इंक्रीज है वो कॉस्ट के इंक्रीज से हायर है, क्योंकि बेनिफिशियल है, तो इसलिए एनपीवी भी नेगेटिव से किस तरफ इंक्रीज होगी? पॉजिटिव की तरफ। हाँ, अगर कॉस्ट का इंक्रीज इन्फ्लेशन जो है वो हायर होता देन सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन, तो उस सूरत में एनपीवी और नेगेटिव आनी थी। तो पॉजिटिव आने की रीज़न क्या है कि सेलिंग प्राइस में जो इन्फ्लेशन का इंक्रीज है वो हायर है देन इन्फ्लेशन ऑफ कॉस्ट। इसलिए जो है वो बेनिफिट की सूरत में एनपीवी नेगेटिव से किस तरफ चली गई है? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। ये बात समझ आती? भाग जाओ, कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ।